Good morning students, welcome to Diksha Education classes. All of you are requested to like and subscribe. So student, today we are going to discuss the exercise of chapter 13, that is present indefinite tense and present continuous tense. So student, let's start the question B. Write questions to which the following sentences may be suitable answer. Use the question word given in the bracket. मतलब कि आपको इस क्वेश्चंस में क्या करना है कि आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें आपको क्वेश्चन में चेंज करने हैं इनके अकॉर्डिंग जो है. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन, द फिल्म स्टार्ट एट 6 PM. अब आपको किस में कन्वर्ट करनी है? व्हेन, यानी कि कब. सो वी कन्वर्ट इट व्हेन. हमेशा आपका क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है. ओके स्टूडेंट्स. एंड देन क्वेश्चन वर्ड के बाद हम यूज़ करते हैं डू और डज. डू और डज डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है सो वी यूज़ डज, अगर प्लूरल है सो वी यूज़ डू. सो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? द फिल्म, और फिल्म आपकी क्या है? सिंगुलर. सो वी यूज़ व्हेन डज द फिल्म स्टार्ट. मीन्स फिल्म कब स्टार्ट हुई. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड, आई ईट ब्रेड एंड जैम फॉर ब्रेकफास्ट. मैं ब्रेड और जैम खाता हूँ ब्रेकफास्ट में. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है? वॉट में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्वेश्चन में चेंज करना है, यानी कि क्या खाते हो. सो वी यूज वॉट. अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है आई, लेकिन जब आप किसी से क्वेश्चंस करेंगे तो क्या यूज करेंगे आप? यू. तो यहाँ पर यू, और यू आपका क्या हो गया? प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे? डू. सो यहाँ लिखेंगे व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट. क्योंकि यहाँ पर आप ब्रेड एंड जैम का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेड एंड जैम उसका आंसर हो जाएगा और हमें किस में कन्वर्ट करना है? क्वेश्चन में. थर्ड वन, पॉल सिट्स इन द बैक बिकॉज ही इज टॉल. पॉल पीछे इसलिए बैठता है क्योंकि वह लंबा है. अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? वाई. सो राइट वाई. अब पॉल आपका क्या है? सिंगुलर. वाई डज पॉल सिट्स. सिट, यहां पर एस नहीं लगाएंगे, सिट लिखेंगे. सिट बैक एंड क्वेश्चन मार्क. जब आप क्वेश्चन वर्ड में चेंज कर रहे हैं तो लास्ट में सेंटेंस खत्म होने के बाद हम किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क. फोर्थ वन, मिस्टर थॉमस टीचेस इन क्रिस्ट कॉलेज. यानी कि मिस्टर थॉमस क्रिस्ट कॉलेज में पढ़ाते हैं. अब आपको किस में कन्वर्ट करना? वेयर, यानी कि कहाँ, कहाँ पढ़ाते हैं? वेयर. मिस्टर थॉमस आपका क्या है? सिंगुलर. सो राइट वेयर डज मिस्टर थॉमस टीच एंड क्वेश्चन मार्क. ओके स्टूडेंट्स. नाउ 5, 6 and 7 question you have to do yourself. That's your homework. Okay students. Now our next question, change the following sentences into simple present tense. यानी कि आपको यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिनको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, he is walking carefully. ही इज वॉकिंग केयरफुली. अब वॉकिंग यानी कि ING लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. अब हमें इसे किस में चेंज करना है? प्रेजेंट टेंस में. और प्रेजेंट टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स. सो राइट, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका क्या है? ही. सो ही देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वॉक. वॉकिंग को क्या कर देंगे हम? वॉक. ही वॉक, और इसके साथ एस या ES. तो ही वॉक्स केयरफुली. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड वन, शी इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर. अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? शी. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्टैंड के साथ एस या ES, यानी कि स्टैंड्स. यानी कि स्टैंड में हम क्या कर देंगे? एस ऐड कर देंगे. सी स्टैंड्स इन दी कॉर्नर. थर्ड वन, ही इज स्विमिंग विथ हिज फ्रेंड्स.
यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी कि इसका मतलब क्या होता है बेटा, ही इज स्विमिंग विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने फ्रेंड्स के साथ तैर रहा है। तो ही आपका यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, देन ही, स्विमिंग वर्ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्विम्स, ही स्विम्स with his friends. Okay students, I am learning to play the tabla on Monday, यानी कि मैं सोमवार से तबला बजाना सीख रहा हूँ। So students, it is a continuous tense, so we have to change into the present indefinite tense. So let's start. I, verb, तो learning क्या हो जाएगी यहाँ पे, learn, I learn to play the tabla, I learn to play the tabla on Monday. Okay student, next, they are running on the road, यानी कि वे रोड यानी कि रास्ते पर दौड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे आपका क्या है, सब्जेक्ट, सो दे। अब मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट कि जब आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। जो आपका दे है वो आपका क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पर हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। सो दे रन ऑन दी रोड। माई मदर इज मेकिंग अ पाई, माई मदर, अब ये आपका सब्जेक्ट है, मदर आपकी सिंगुलर है, तो माई मदर, मेकिंग का क्या हो जाएगा, मेक्स, मेक यानी बनाना, मेक्स अ पाई। नेक्स्ट वन, द लिजार्ड इज क्रॉलिंग ऑन दी वॉल, क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना, यानी कि छिपकली दीवार पर रेंग रही है यानी चल रही है। तो लिजार्ड आपकी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सो राइट द लिजार्ड। वर्ब क्या है यहाँ पर आपकी, क्रॉलिंग, तो क्रॉलिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्रॉल्स, क्योंकि लिजार्ड आपकी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस का यूज करते हैं। द लिजार्ड क्रॉल्स ऑन दी वॉल। लास्ट वन, द बार्बर इज कटिंग हेयर, यानी कि बार्बर क्या होता है, नाई, जो बाल कट करता है, नाई बाल काट रहा है। सो द बार्बर, बार्बर आपका सब्जेक्ट है और बार्बर आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी राइट कट्स, कट के साथ एस या ई एस का यूज हो जाएगा, तो बार्बर कट्स हेयर। So students, here we discuss the question B and question. So I hope you all understand very well. Thank you so much.